बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। मातूफ़ का बयान। मातूफ़ वो दूसरा इस्म है जो हर्फ़ अत्फ़ के बाद आए और पहले इस्म के साथ हुक्म में शरीक हो। पहला इस्म मातूफ़ अलैह कहलाता है, जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन में आने का जो हुक्म ज़ैद पर लगा है वही अम्र पर भी है। मातूफ़ वो दूसरा इस्म कहलाता है, यानी वो दूसरा कलिमा कहलाता है। दो कलिमों में वो दूसरा कलिमा कहलाता है जो हर्फ़ अत्फ़ के बाद आता है और अपने से पहले वाले कलिमे यानी हर्फ़ अत्फ़ से पहले वाले कलिमे के साथ हुक्म में शरीक होता है। यानी जो हुक्म लग रहा है उसके मतबू पर वही हुक्म उस पर भी लगेगा, लेकिन उसके और उसके यानी ताबे और मतबू के दरमियान बीच में एक हर्फ़ आता है। ताबे और मतबू के दरमियान बीच में एक हर्फ़ आता है उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। उस हर्फ़ को कहते हैं हर्फ़ अत्फ़। ठीक है। अब जो पहला वाला इसमें जिसके साथ जोड़ा गया है उसको कहेंगे मातूफ़ अलैह, यानी जिस पर अत्फ़ डाला गया है, और जिसको जोड़ा गया है जो दूसरा इसम ला के जोड़ा गया है हर्फ़ अत्फ़ के ज़रिए से उसको कहते हैं मातूफ़। ठीक है। तो ये भी ताबे मतबू कहलाते हैं। मतबू इसमें कौन सा है तुम समझ गए होगे, जिसके साथ जोड़ा गया है वो मतबू है, जिसकी समझ गए। तो मतबू का नाम है यहाँ पर मातूफ़ अलैह जो हर्फ़ अत्फ़ से पहले है। एक जैसे मिसाल है जा ज़ैदुन व अम्रुन, जा ज़ैदुन व अम्रुन। देखो मैं बोलूँगा जा ज़ैदुन, ठीक है, तो जा की निस्बत किसकी तरफ की गई है, जा का हुक्म किस पर लगाया गया है, ज़ैद की तरफ। ठीक है। अब अगर मैं इसी हुक्म में शरीक करना चाहूँ, इसी हुक्म में शरीक करना चाहूँ किसी दूसरे इसम को, तो मैं क्या करूँगा, हर्फ़ अत्फ़ लेके आऊँगा और उसके बाद वो दूसरा इसम ले आऊँगा। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद और अम्र आए। अब यहाँ पर जो हुक्म जा का ज़ैद पर लगा है वही अम्र पर भी लगा है हर्फ़ अत्फ़ के वास्ते से। ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़ैद है इस जुमले में ये मातूफ़ अलैह कहलाएगा, क्योंकि इस पर अत्फ़ पड़ा है ना, यानी इसके साथ जोड़ा गया है। और हर्फ़ अत्फ़ ये जो वाव है इसको हर्फ़ अत्फ़ कहेंगे। और अम्रुन ये मातूफ़ कहलाएगा क्योंकि इसको जोड़ा गया है। ठीक है। तो मातूफ़ वो दूसरा इसम होता है जो हर्फ़ अत्फ़ के बाद आए। हर्फ़ अत्फ़ के बाद जो दूसरा इसम आता है वो मातूफ़ कहलाता है और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। भाई जो हुक्म उस पर लग रहा है वही हुक्म उस पर भी लगेगा, और वो पहले इसम के साथ एराब में भी शरीक होता है। एराब में शरीक होता है, असल है एराब में शरीक होना, क्योंकि ताबे मतबू तो एराब में शरीक होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो असल है यहाँ पर एराब में शरीक होना, लेकिन मातूफ़ अलैह के साथ हुक्म में भी शरीक होता है अक्सर व बेशतर। उस एतबार से कह दिया गया है कि अपने इसम के साथ हुक्म में शरीक हो, लेकिन असल ये है कि एराब में शरीक हो। एराब तो समझते हो, रफ़ा नस्ब जर में। यानी ज़ैदुन मरफ़ू है तो अम्रुन भी मरफ़ू होगा। अगर ज़ैदुन के बजाय ज़ैदन होता तो जो अम्र है ये भी मंसूब होता। यानी रअयतु ज़ैदन व अम्रन, मररतु बिज़ैदिन व बिअम्रिन, या मररतु बिज़ैदिन व अम्रिन। तो जैसा ताबे पर एराब होगा वैसे यानी जो एराब मतबू पर होगा, अफ़वन मादरत, जो एराब मतबू पर होगा वही एराब ताबे पर भी होगा। ठीक है ना। ताबे तो वही होता है जो पीछा कर रहा होता है अपने मतबू का एराब में। ठीक है। लेकिन ये जो मातूफ़ है ये हुक्म में भी शरीक होता है। ठीक है। इजाफ़ी बात यह है, और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है। तो ख़ुलासा हमारी गुफ्तगू का ये निकला कि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह, ठीक है, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह दोनों ताबे मतबू होते हैं, और इन दोनों को आपस में जोड़ता है हर्फ़ अत्फ़। इन दोनों को आपस में जोड़ता है हर्फ़ अत्फ़। ठीक है। और मतबू को कहते हैं मातूफ़ अलैह और ताबे को कहते हैं मातूफ़। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मातूफ़ यानी जो ताबे है ये अपने मतबू के ताबे होता है, यानी अपने मतबू की इत्तिबा करता है एराब में। ठीक है। और मातूफ़ के बाब में, अत्फ़ के बाब में वो हुक्म में भी शरीक होता है और एराब में भी शरीक होता है। ठीक है। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन,
ज़ैद भी मरफ़ू है और अम्र भी मरफ़ू है, और ज़ैद पर भी हुक्म लगाया गया है जाआ का, और वही हुक्म लगाया गया है अम्र पर भी। ठीक है, और किस वास्ते से लगाया गया है? हर्फ़ हत्फ़ के वास्ते से। ठीक है, ये जो मतबू, ये जो ताबे है अपने मतबू के साथ जुड़ा हुआ है हर्फ़ हत्फ़ के वास्ते से। ठीक है, कायदा। अब यहाँ 3 कायदे लिखे हैं, लेकिन वो असल में 2 कायदे हैं। ठीक है, अब इसकी तफसील आ जाएगी। पहला कायदा यह है कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर हत्फ़ करने के लिए फ़स्ल ज़रूरी है, ख़्वाह ज़मीर मुनफ़सिल का हो या किसी और चीज़ का, जैसे दरबतु अना व ज़ैदुन, दरबतु अल-यौमा व ज़ैदुन। देखो, तुम जानते हो कि ज़मीर 2 किस्म की होती है। एक तो ज़मीर मुत्तसिल होती है, यानी ऐसी ज़मीर जो कलिमे से जुड़ी हुई होती है, और एक ज़मीर मुनफ़सिल होती है जो अलग से आती है, जुड़ी हुई नहीं होती, जुदा होती है। तो ज़मीर मरफ़ू का मतलब वो मरफ़ू होगी, और यानी ऐसी जगह पर होगी जो रफ़ा की जगह है। ठीक है, तो मरफ़ू कितनी चीज़ें होती हैं? या तो फ़ाइल होगी, ऐसे हो सकता है ना भाई, या तो फ़ाइल होगी, या वो नायब फ़ाइल होगी। ठीक है, जैसे दुरिबतु, दरबतु, दरबतु, यहाँ पर जो तू ज़मीर है ये फ़ाइल है, और ये अपने कलिमे के साथ जुड़ी हुई है, और ये मरफ़ू है, क्योंकि फ़ाइल मरफ़ू होता है, रफ़ा की जगह पर है ना। और दुरिबतु, यहाँ पर जो तू ज़मीर है ये नायब फ़ाइल है, यानी मरफ़ू होगी, रफ़ा की जगह पर होगी। इसको कहते हैं इल्मी ज़बान पे रफ़ा के महल पर हो। ठीक है, तो ज़मीर मरफ़ू यानी ऐसी ज़मीर जो मरफ़ू होगी और मुत्तसिल, जो मुत्तसिल होगी कलिमे से, तो उस ज़मीर के बारे में कायदा बयान किया जा रहा है। ऐसी ज़मीर, यह असल में ये जो ज़मीर जिस बारे में बात की जा रही है ना, आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि ये फ़ाइल बनती है या नायब फ़ाइल बनती है। ये ज़मीर या तो फ़ाइल बनती है या नायब फ़ाइल बनती है, समझ लिया। जैसे दरबतु, दरबता, दरबती, दरबतुम, दरबतुमा, ये वाली। तो इस ज़मीर पर अगर तुम्हें आत्फ़ करना है तो सीधे सीधा आत्फ़ नहीं कर सकते तुम इस ज़मीर पर। ठीक है, कलाम अरब में इसको अच्छा नहीं समझा गया, बल्कि 2 रास्ते हैं, उनमें से कोई एक इख्तियार कर लो। पहला रास्ता यह है कि उसी ज़मीर की ताकीद ले आओ, उस ज़मीर की ताकीद ले आओ, जैसे दरबतु अना व ज़ैदुन, दरबतु अना व ज़ैदुन। या उस ज़मीर के दरमियान और मातूफ़ के दरमियान, मातूफ़ जो है, मातूफ़ के दरमियान और उस ज़मीर के दरमियान एक बीच में एक कलिमा आ जाए तो भी फ़स्ल हो जाएगा। फ़स्ल माने फ़ासिला होना, यानी उस ज़मीर के दरमियान और मातूफ़ के दरमियान एक कलिमा होना चाहिए, उसके बग़ैर यानी उसके बग़ैर यह आत्फ़ ठीक नहीं होगा। यानी हम यूँ नहीं कह सकते दरबतु व ज़ैदुन, तू ज़मीर पर अगर हम हाथ डालना चाह रहे हैं, दरबतु व ज़ैदुन, मैंने मारा और ज़ैद ने मारा, तो दरबतु व ज़ैदुन नहीं कह सकते, ठीक नहीं समझा जाता कलाम अरब में। दरबतु अना व ज़ैदुन, दरबतु अना व ज़ैदुन, अब ठीक है। या दरबतु अल-यौमा व ज़ैदुन, अब देखो यहाँ पर ज़मीर नहीं लेकर आए, उस ज़मीर की ताकीद। अब देखो ये जो ज़मीर की मैं ताकीद लेकर आया हूँ, ज़मीर मुनफ़सिल से लेकर आया हूँ ना, ये जो अना ज़मीर है ज़मीर मुनफ़सिल है, ज़मीर मुत्तसिल तो नहीं, ये ताकीद के लिए लेकर आया हूँ मैं दरबतु की ज़मीर की, और इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ताकीद भी हो जाए और अत्फ़ भी मेरा ठीक हो जाए, दरबतु अना व ज़ैदुन। ठीक है, और अगर ताकीद न लेके आओ बल्कि कोई और दूसरा कलिमा आ जाए, जैसे दरबतु अल-यौमा व ज़ैदुन, दरबतु अल-यौमा व ज़ैदुन, अल-यौम आ गया बीच में तो भी ठीक है। या दरबतुहु व ज़ैदुन, दरबतुहु व ज़ैदुन, दरबतुहा व ज़ैदुन, दरबतुहुम व ज़ैदुन, ठीक है, अब भी ठीक है। ठीक है, और यही हुक्म ज़मीर मुस्ततिर का भी है, यानी दरबा व ज़ैदुन,
दरबा व ज़ैदुन, ठीक है। ये कलाम अरब में ज़्यादा ठीक नहीं समझेगा। दरबा हुआ व ज़ैदुन, दरबा हुआ व ज़ैदुन, दरबा अल-यौम व ज़ैदुन, समझ गए। तो यही बात ज़मीर मुस्ततिर के बारे में भी है। अगर ये बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इस पर अपना जहन यानी अपने ज़ोर मत डालो, अपने जहन पर इतना ज़ोर मत डालो इस बात को लेकर। ये आगे की बात है, आगे की किताबों में इंशाल्लाह तफसील के साथ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा कायदा यह है कि पहला कायदा क्या था कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर हम अगर आत्फ़ डालेंगे, ठीक है, आत्फ़ करेंगे तो फिर बिना किसी फासले के यह आत्फ़ ठीक नहीं होगा। हमें मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान एक ऐसा हर्फ लाना पड़ेगा कि जिससे इनके दरमियान कोई आड़ हो जाए, ठीक है, बीच में कोई लफ्ज़ आ जाए इन दोनों के दरमियान। बिल्कुल उनके दरमियान अगर कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आएगा, जैसे दरबतु व ज़ैदुन अगर हमने बोल दिया तो ज़्यादा ठीक नहीं समझा जाता कलाम अरब में, ठीक है। दूसरा कायदा यह है कि ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ करने के लिए हर्फ़ जर का इआदा ज़रूरी है, जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन। तीसरा कायदा ये दोनों कायदे एक ही हैं। अगर ज़मीर मुदाफ़ की वजह से मजरूर हो तो आत्फ़ करते वक्त मुदाफ़ का इआदा ज़रूरी है, जैसे नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन। अच्छा, इन दोनों कायदों का ख़ुलासा पहले समझ लो। ख़ुलासा यह है कि आसान लफ्ज़ों में कि अगर तुम किसी ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ कर रहे हो, अगर तुम किसी ज़मीर मजरूर पर यानी ऐसी ज़मीर पर आत्फ़ कर रहे हो जो मजरूर है, ठीक है, तो मातूफ़ से पहले भाई देखो, एक तो मातूफ़ अलैह है जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद मातूफ़ आएगा, उस मातूफ़ से पहले उस जार का जिसकी वजह से वो ज़मीर मजरूर है, उस जार का इआदा यानी उस जार को लाना, मातूफ़ से पहले उसको लौटाना ज़रूरी है कलाम अरब में। जैसे मिसाल के तौर पर मररतु बिका व बिज़ैदिन, ये जो बिज़ैदिन का जो आत्फ़ है, ठीक है, ये किस पर पड़ रहा है? ज़ैदुन का आत्फ़ किस पर पड़ रहा है? काफ ज़मीर पर, और काफ ज़मीर मजरूर है बा हर्फ़ जर की वजह से। तो अब मररतु बिका व ज़ैदिन, ये भी ठीक है, मररतु बिका व ज़ैदिन, लेकिन ज़्यादा अच्छा यह है कि उस जार को दोबारा लौटाओ हर्फ़ आत्फ़ के बाद, मररतु बिका व बिज़ैदिन। वो जो जार है यानी जिसने जर दिया है, मररतु बिका व बिज़ैदिन। अब दूसरी मिसाल देखो, नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन, नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन। मैंने खालिद का आत्फ़ किया है, खालिद जो लफ्ज़ है इसका आत्फ़ किया है या ज़मीर मुतकल्लिम पर जो कि मजरूर है मुदाफ़ इलैह होने की वजह से। अब इसका जो जार है जो इसको जर दे रहा है वो मुदाफ़ है ना, उस मुदाफ़ को, क्योंकि वो जार है, उस जार को लौटाना मातूफ़ से पहले ये ज़रूरी होगा। यानी नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व खालिदिन, नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व खालिदिन, ये दुरुस्त नहीं है। नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन, जार का इआदा ज़रूरी है, जिसने जर दिया है उसका इआदा, उसको इआदा माने लौटाना, दोबारा उसको लेके आना ज़रूरी है। अब अगर वो हर्फ़ जर है तो भी उसको लौटाएंगे, और अगर वो मुदाफ़ है तो भी उसको लौटाएंगे। ये दो बातें हैं। ख़ुलासा इसका यह है कि अगर किसी ज़मीर मजरूर पर तुम आत्फ़ करोगे तो मातूफ़ से पहले जार का इआदा ज़रूरी है, ये इसका ख़ुलासा है। तो मातूफ़ का जो हमने बयान पढ़ा है इसका मुख्तसर इसका ख़ुलासा हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ है कि मातूफ़ वो दूसरा इसम है जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। सिर्फ़ हुक्म में नहीं बल्कि असल है इराब में शरीक होना, ठीक है, ये बात याद रखना। वो दूसरा इसम है जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ यानी अपने मतबू के साथ, पहले इसम से मुराद क्या है? अपने मतबू के साथ हुक्म में शरीक हो और एराब में, असल एराब में शरीक होना है। पहला इसम मातूफ़ अलैह कहलाता है, यानी जो इसका मतबू है। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद मतबू है और अम्र ताबे है। जो ताबे है मतबू की इत्तिबा कर रहा है हर्फ़ आत्फ़ के वास्ते से, ठीक है,
अब इस जुमले में आने का यानी जा का जो हुक्म ज़ैद पर लगा है वही आम्र पर भी है, ठीक है, और जो ज़ैद पर एराब है वही आम्र पर भी है, ठीक है। असल है एराब। ज़मीर मरफ़ू और मुत्तसिल पर आत्फ़ करने के लिए फ़स्ल ज़रूरी है, ठीक है। बीच में एक कलमा लाओगे अगर तुम ज़मीर मरफ़ू है मुत्तसिल पर, ऐसी ज़मीर जो कलीमे के साथ जुड़ी हुई है और वो मरफ़ू है, ठीक है, ऐसी ज़मीर जो मरफ़ू है और कलीमे के साथ जुड़ी हुई है, अगर तुम उस ज़मीर पर आत्फ़ डालोगे तो उस ज़मीर के और मातूफ़ के दरमियान कोई दूसरा कलिमा होना ज़रूरी है, ठीक है। बिना किसी आड़ के आत्फ़ डालना ठीक नहीं होगा, कोई आड़ होनी चाहिए, कोई दूसरा कलिमा बीच में आना चाहिए, कोई फासला होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं फ़स्ल। जैसे दरब्तु व ज़ैदुन, ये ज़रा ठीक नहीं समझा गया। दरब्तु अना व ज़ैदुन, दरब्तु अल-यौमा व ज़ैदुन, ठीक है, क्योंकि बीच में एक कलिमा आ गया। दरब्तु हु व ज़ैदुन, दरब्तु हा व ज़ैदुन, ठीक है, कोई कलिमा आ जाए बीच में, ठीक है। बिना ऐसा किए आत्फ़ करना दुरुस्त नहीं होगा। और दूसरा कायदा क्या था कि अगर तुम किसी ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ कर रहे हो तो फिर मातूफ़ से पहले उस जार का, जिस जार की वजह से वो ज़मीर मजरूर है, उस जार का इआदा करना ज़रूरी है। अब मजरूर या तो वो हर्फ़ जर की वजह से होगी या मुदाफ़ इलैह होने की वजह से होगी। पहले की मिसाल जैसे मररतु बिका व भी ज़ैदिन, मररतु बिका व ज़ैदिन भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक यह है कि मररतु बिका व भी ज़ैदिन, और नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन। समझ गए। आखिरी है आत्फ़ बयान। आत्फ़ बयान, आत्फ़ बयान वो दूसरा इस्म है जो सिफ़त ना हो और पहले इस्म की वज़ाहत करे। जैसे क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें यानी इस जुमले में नाम पाक मोहम्मद आत्फ़ बयान है, उसने अबुल क़ासिम की वज़ाहत की है। अब इसको समझो। आत्फ़ बयान ये ताबे होता है, जहाँ जितने हमने ज़िक्र किए ना 5 के 5, ये सब के सब ताबे होते हैं। इतना तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हम तवाबे का बयान पढ़ रहे हैं तो ताबे के बारे में पढ़ेंगे। तो आत्फ़ बयान वो ताबे है, आत्फ़ बयान जो ताबे है वो ताबे है जो सिफ़त नहीं होता, जो सिफ़त नहीं होता लेकिन उसके बावजूद अपने मतबू की वज़ाहत करता है। वो आत्फ़ बयान वो ताबे है जो सिफ़त नहीं होता लेकिन उसके बावजूद वो अपने मतबू की वज़ाहत करता है, उसके माना को खोलता है। यह किताब में जो तारीफ़ लिखी है वो दूसरा इस्म है, यानी वो ताबे है जो सिफ़त ना हो, देखो, और पहले इस्म की वज़ाहत करे। जो वो सिफ़त का सीगा नहीं होता, सिफ़त का सीगा तो समझ रहे हो ना, वो सिफ़त का सीगा नहीं होता, सिफ़त वाले माना उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पहले वाले इस्म की वज़ाहत करता है। किस तरह? अब देखो, क़ाल अबुल क़ासिम, अबुल क़ासिम रसूलुल्लाह की कुनियत है, ठीक है। क़ाल अबुल क़ासिम, जब मैंने अबुल क़ासिम बोला तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो नहीं जानते कि भाई अबुल क़ासिम से कौन मुराद है, ठीक है, कौन मुराद है अबुल क़ासिम से, नहीं जानते। तो उस अबुल क़ासिम की वज़ाहत करने के लिए मैं लेके आऊँगा क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद। अब तुम समझ जाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन से अबुल क़ासिम के बारे में बात हो रही है। या क़ाल अबू हफ्स उमर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत है अबू हफ्स। जब मैं बोलूँगा क़ाल अबू हफ्स, हो सकता है तुम ना समझो कि भाई अबू हफ्स से कौन मुराद है, तो उस अबू हफ्स की वज़ाहत के लिए मैं लेके आऊँगा उमर। अब तुम समझ जाओगे कि कौन मुराद है, किसके बारे में बात चल रही। तो देखो, वज़ाहत तो की ना, लेकिन यह सिफ़त का सीगा भी नहीं है। अब देखो, मैं इसकी वज़ाहत तुम्हें कर देता हूँ। देखो, अगर ये सिफ़त का सीगा होता और इसमें सिफ़त के माना पाए जाते तो पता है क्या तर्जमा होता? क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद, ठीक है, इसका क्या तर्जमा होता? क़ाल अबुल क़ासिम अल मुहम्मद, क़ाल अबुल क़ासिम अल मुहम्मद। क्या मतलब होता? कहा अबुल क़ासिम ने जिसकी यानी कहा ऐसे अबुल क़ासिम ने जिसकी तारीफ़ की जाती है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, जो तारीफ़ किया जाता है। मोहम्मद माने जिसकी तारीफ़ की जाए, तो वहाँ सिफ़ती माना हो जाएंगे। यहाँ तो मोहम्मद नाम है ना, वो नाम नहीं रहेगा, फिर सिफ़ती माना उसमें आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सिफ़त नहीं है,
उसके बावजूद अपने मतबू की एक तरह से वजाहत करता है और ये ताबे होता है। ठीक है। क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू हफ्स उमर। अब देखो इसमें, और तुम सोचोगे कि यार इसमें और बदल में क्या फ़र्क है, इसमें और बदल में क्या फ़र्क है। देखो बदल की मिसाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा बदल। ठीक है, बदलुल कुल की मिसाल। ये जो इसमें और बदलुल कुल में बहुत मुशाबहत पाई जाती है, एक जैसे होते हैं। ठीक है। जाअनी ज़ैदुन अख़ूका, जाअनी ज़ैदुन अख़ूका, अख़ूका ये बदल है। ठीक है ना, बदलुल कुल है। लेकिन अख़ूका को मैं अत्फ़े बयान भी बना सकता हूँ, अख़ूका को अत्फ़े बयान बना सकता हूँ। फ़र्क क्या होगा? देखो अगर मैं अख़ूका को बदल बनाऊँगा तो उसका मतलब ये होगा कि जा की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, ठीक है, वही निस्बत अख़ूका की तरफ भी की गई है, लेकिन उस निस्बत से असल मकसूद अख़ूका है। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई आया। ठीक है, अख़ूका की वजाहत करने के लिए, अख़ूका की वजाहत करने के लिए मैंने ज़ैद लेकर आया हूँ। जाअनी ज़ैदुन अख़ूका, बताना मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई आया, लेकिन उसकी तमहीद के तौर पर मैंने ज़ैद बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसको अत्फ़े बयान मान लूँ तो फिर पता है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं जा की तरफ भी जा की निस्बत ज़ैद की तरफ भी कर रहा हूँ और अख़ूका की तरफ भी कर रहा हूँ, लेकिन निस्बत से असल मकसूद मेरा ज़ैद है, अख़ूका नहीं है। अब निस्बत से असल मकसूद मेरा क्या है? ज़ैद है, अख़ूका नहीं। यानी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ असल में कि ज़ैद आया, लेकिन तुम सिर्फ ज़ैद बोलने से समझोगे नहीं, इसलिए ज़ैद की वजाहत के लिए मैं अख़ूका लेके आऊँगा। जानी ज़ैदुन अख़ूका, आया मेरे पास ज़ैद तुम्हारा भाई। ठीक है, तो ये बदलुल कुल में और अत्फ़े बयान में फ़र्क क्या है कि बदलुल कुल में बदल निस्बत से मकसूद होता है, असल मकसूद बदल होता है, और अत्फ़े बयान में अत्फ़े बयान निस्बत से मकसूद नहीं होता बल्कि उसका मतबू होता है, बस अत्फ़े बयान उसकी वजाहत करने के लिए आता है। ठीक है, और हर वो इस्म जिसको अत्फ़े बयान बनाया जा सकता है उसको बदलुल कुल भी बनाया जा सकता है, बदल भी बनाया जा सकता है। बदलुल कुल ही मुराद लिया जाए। जब मैं बदल बोलूँ ना तो उससे बदलुल कुल, बदल की जो 4 किस्में हैं उसमें से बदलुल कुल के मुशाबे होता है ये, तो बदलुल कुल भी इसको बनाया जा सकता है। बाद 2-4 जगह ऐसी हैं गिनी चुनी जहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्सर जगहों पर ऐसा किया जा सकता है। बदल को अत्फ़े बयान बनाया जा सकता है और अत्फ़े बयान को बदल बनाया जा सकता है, लेकिन माना उसमें बदल जाएगा। वो गहराई में जाके अगर तुम माना में गौर करो तो थोड़ा सा माना उसमें बदल जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि असल निस्बत किसकी तरफ हो रही है, इस एतबार से फिर माना बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अत्फ़े बयान और उसका मतबू, अत्फ़े बयान और उसका मतबू इन 10 बातों में यकसां होते हैं, उन 10 बातों में यकसां होते हैं जिनमें मौसूफ़ सिफ़त यकसां होते हैं। अच्छा, ये बात भी समझने की है। अत्फ़े बयान और उसका मतबू उन 10 बातों में यकसां होते हैं, यानी उन 10 बातों में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं जिनमें मौसूफ़ सिफ़त यकसां होते हैं। मौसूफ़ सिफ़त से मुराद यहाँ पर वो वाली सिफ़त है जो सिफ़त बहाल मौसूफ़ है, सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ मुराद नहीं है। वो 10 बातें कौन सी हैं? मारिफ़ा नकिरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्निया जमा होना, मरफ़ू' मंसूब और मजरूर होना। अब इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था इन 10 बातों को। पहला हिस्सा मारिफ़ा नकिरा होना, दूसरा हिस्सा मुज़क्कर मुअन्नस होना, तीसरा हिस्सा मुज़क्कर वाहिद तस्निया जमा होना, चौथा हिस्सा मरफ़ू' मंसूब और मजरूर होना। इन 4 हिस्सों में से हर हिस्से में से एक बात पाई जाएगी, तो बैक वक्त 4 बातें पाई जाएंगी 10 बातों में से। वही बातें जो हमने सिफ़त के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं 4 बातों में बैक वक्त उन 10 बातों में से 4 बातों में एक दूसरे के मुताबिक होंगे। ये जो अत्फ़े बयान है अपने मतबू के मुताबिक होगी, यानी उसके साथ उसकी ऐसी होगी बैक वक्त। अब हम देखते हैं अबुल क़ासिम, जो अबू है, और मोहम्मद। देखो अबू भी मारिफ़ा है क्योंकि मुदाफ़ हो रहा है क़ासिम की तरफ, अल क़ासिम की तरफ, और तुम मुदाफ़ के
बयान में पढ़ चुके हो कि जब इजाफ़त की जाती है मारिफा की तरफ तो उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, तारीफ़ का फ़ायदा हासिल होता है, यानी मुदाफ़ भी मारिफा हो जाता है। और अगर नकीरा की तरफ की जाती है तो तख़सीस का फ़ायदा हासिल होता है। तो ये भी मारिफा हो गया, अबू भी मारिफा हो गया और मोहम्मद भी मारिफा है। ठीक है, दोनों मारिफा हैं। मुज़क्कर मुअन्नस होने में देखो तो अबू भी मुज़क्कर है और मोहम्मद भी मुज़क्कर है। लफ्ज़ मोहम्मद की बात हो रही है। वाहिद तस्निया जमा में देखो तो अबू भी वाहिद है और मोहम्मद भी वाहिद है। मरफ़ू मंसूब और मजरूर में देखो तो अबू भी मरफ़ू है फ़ाइल होने की वजह से, और उसी वजह से उसी के इत्तिबा जो कर रहा है मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद, ये भी मरफ़ू है। ठीक है, तो ये 4 बातों में इत्तिबा हो रही है। ठीक है, तो आज के सबक का ख़ुलासा क्या है? आज के सबक में हमने आत्फ़ के बारे में पढ़ा है। आत्फ़ की 2 किस्में हैं, एक होता है आत्फ़ नसक़ और एक होता है आत्फ़ बयान। ये जो मातूफ़ हमने पढ़ा है ना पहले, इसको कहते हैं आत्फ़ नसक़। आत्फ़ नसक़, नून सीन क़ाफ़, क़ाफ़ क़ाफ़, कैफ़ नहीं क़ाफ़, मोटा वाला क़ाफ़, आत्फ़ नसक़। ठीक है, तो मातूफ़ का बयान, खैर ये तो एक यूँ समझ लो कि एक नुक्ता था, इजाफ़ी नुक्ता। मातूफ़ का बयान, मातूफ़ वो दूसरा इसम है जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। जैसे मैंने बताया कि असल क्या है, एराब में शरीक होना, और हुक्म में भी वो शरीक होता है, लेकिन असल है एराब में शरीक होना। पहला इसम मातूफ़ अलैह कहलाता है, यानी जो मतबू है वो मातूफ़ अलैह कहलाता है, और जो ताबे है वो मातूफ़ कहलाता है। और जो बीच में उनके दरमियान कोई हर्फ़ आ रहा है जिसके वास्ते से वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, उसको हर्फ़ आत्फ़ कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन, में आने का जो हुक्म ज़ैद पर लगा है वही अम्र पर भी है, और एराब में भी दोनों एक दूसरे के हैं, बिल्कुल मुताबिक हैं। देखो, जो मतबू है उसकी इत्तिबा कर रहा है ताबे। बाकी 2 कायदे हैं, वो अभी तुम्हारे अगर समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आगे के बातें हैं। ठीक है, इसको किताब में ज़िक्र तो कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि इसकी ज़्यादा मिसालें नहीं दी गई हैं किताब में, इसलिए इस तरफ हम नहीं जाते हैं। बात बढ़ती जाएगी, समझ में तुम्हारे ठीक से नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर तफसील से कलाम कर चुके हैं हम। आगे है दूसरी किस्म आत्फ़ बयान। आत्फ़ बयान वो ताबे होता है जो सिफत नहीं होता, उसके बावजूद अपने मतबू की वजाहत करता है। जैसे क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद ने अबुल क़ासिम की वजाहत की, हालांकि ये उसकी सिफत नहीं है, उसके बावजूद उसकी वजाहत की है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आत्फ़ बयान अपने मतबू की इत्तिबा करता है कितनी चीज़ों में? 10 चीज़ों में, 10 में से 4 चीज़ों में, 10 में से 4 चीज़ों में उसकी इत्तिबा करता है। यानी बैक वक्त 4 बातें पाई जाएंगी, 10 बातों में इत्तिबा करता है, और उन 10 बातों में से बैक वक्त 4 बातें पाई जाती हैं। तवाबे का बयान। ताबे वो दूसरा इसम है जिस पर वही एराब आए जो पहले इसम पर आया है। दूसरा कलिमा कह लो, ठीक है, वो दूसरा कलिमा है जिस पर वही एराब आए जो पहले कलिमे पर आया है, पहले इसम पर आया है। क्योंकि अक्सर इसम पर पड़ता है, यानी ताबे मतबू की जो बहस से, क्योंकि अक्सर इसम से मुताल्लिक़ होती है तो उसको इसम ज़िक्र कर दिया गया है, वरना इसमें फ़ेल भी आते हैं बाज़ औक़ात। बस तो आसान लफ्ज़ों में ये समझ लो कि वो दूसरा इसम है। खैर ये आगे की बातें हैं। ठीक है, अभी ताबे वो दूसरा इसम है जिस पर वही एराब आए जो पहले इसम पर आया है, और एराब की जिहत भी एक हो, यानी जो मतबू पर एराब आएगा वही ताबे पर होगा, यानी ताबे इत्तिबा करेगा मतबू की एराब में, और एराब की जिहत भी एक ही होगी, यानी जिस वजह से मतबू पर एराब आया है वही वजह एराब, वो उस एराब आने की वही वजह होगी, वजह दोनों की एक होगी एराब आने की। यानी मतबू अगर फ़ाइल होने की वजह से मरफू है तो उसी वजह से ताबे भी मरफू होना चाहिए, तब तो वो ताबे मतबू कहलाएंगे, वरना नहीं होगा। ठीक है, पहले इसम को मतबू कहते हैं और दूसरे इसम को ताबे कहते हैं, यानी जिसकी इत्तिबा की जा रही है उसको मतबू कहते हैं और जो इत्तिबा कर रहा है उसको ताबे कहते हैं। तवाबे 5 हैं: सिफ़त, ताकीद, बदल, मातूफ़ बहर्फ़ और आत्फ़ बयान। सिफ़त का बयान। सिफ़त वो ताबे है
जो मौसूफ़ की या उससे ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की अच्छी या बुरी हालत बयान करे। अव्वल को सिफ़त बहाल मौसूफ़ और सानी को सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कहते हैं। सिफ़त की दो किस्में, एक सिफ़त बहाल मौसूफ़ यानी सिफ़त बहाल मौसूफ़ जो अपने मौसूफ़ की सिफ़त बयान करती है, और दूसरी सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ जो अपने मौसूफ़ से जुड़ी हुई किसी चीज़ की सिफ़त बयान करती है या अपने मौसूफ़ से मुताल्लिक़ किसी दूसरी चीज़ की सिफ़त बयान करती है, यानी उसकी अच्छी या बुरी बात बताती है, उसका अच्छा या बुरा होना, उसकी अच्छी या बुरी हालत बताती है। सिफ़त बहाल मौसूफ़ की मिसाल जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन, और सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ की मिसाल जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु, जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु। जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन में आलिमुन ने मौसूफ़ रजुलन की हालत बयान की है, और जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु में सिफ़त आलिमुन अबूहु ने मौसूफ़ रजुलन के बाप की हालत बयान की है। क़ायदा, सिफ़त बहाल मौसूफ़ 10 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, मगर बैक वक्त उनमें से सिर्फ 4 बातें पाई जाती हैं। वो 10 बातें ये हैं: मारिफ़ा होना, नकीरा होना, मुज़क्कर होना, मुअन्नस होना, मुफ़रद होना, तस्निया होना, जमा होना, मरफ़ू होना, मंसूब होना और मजरूर होना। अब इन 10 बातों को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। मारिफ़ा नकीरा होना पहला हिस्सा, मुज़क्कर मुअन्नस होना दूसरा हिस्सा, मुफ़रद तस्निया जमा होना ये तीसरा हिस्सा, और मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना ये चौथा हिस्सा। अब इन 4 बातों में से हर हिस्से में से एक बात पाई जाएगी बैक वक्त, एक से ज़्यादा बातें नहीं पाई जाएंगी हर हिस्से में से। जैसे जाअ अर्रजुलु अल आलिमु, जाअ अर्रजुलानी अल आलिमानी, जाअ अर्रिजालु अल आलिमून, जाअ रजुलुन आलिमुन, जाअ रजुलानी आलिमानी, जाअ रिजालुन आलिमून, जाअतिल मरअतुल आलिमतु, जाअतिल मरअतानिल आलिमतानी, जाअतिन निसाउल आलिमातु, जाअत इम्रअतुन आलिमतुन, जाअत इम्रअतानी आलिमतानी, जाअत निसाउन आलिमातुन। ये तो मरफ़ू की मिसालें हैं, और मंसूब और मजरूर की मिसालें भी हम अपने वक्त पर पढ़ चुके हैं। सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ 5 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, और बैक वक्त उनमें से 2 बातें पाई जाती हैं। वो 5 बातें तारीफ़ व तनकीर यानी मारिफ़ा नकिरा होना, और रफ़्अ नस्ब और जर यानी मरफ़ू मंसूब और जर होना है। यानी वो जो हमने 4 हिस्से किए थे, उन 4 हिस्सों में से 2 हिस्से ले लो और 2 हिस्से छोड़ दो, ठीक है। और हर हिस्से में से जैसे मैंने कहा कि 2 बातें, एक बात पाई जाएगी, तो एक हिस्से में से एक बात पाएगा, दूसरे हिस्से में एक बात पाएगा, तो 2 बातें हो गई। 5 बातों में से 2 बातों में उसकी इत्तिबा होगी। देखो, बाकी 5 बातों में सिफ़त फ़ेल के मुशाबे होती है, यानी फ़ेल के जो हालात फ़ाइल के एतबार से हैं वही हालात सिफ़त के उसके फ़ाइल के एतबार से हैं। जैसे जाअ रजुलन आलिमुन अबूहु, जाअत इम्रअतुन क़ाइमुन अबूहा, जाअत इम्रअतुन क़ाइमतुन अबूहा नहीं कहेंगे, क्योंकि क़ाइमुन का मुज़क्कर मुअन्नस होना उसके फ़ाइल के एतबार से है, जिसका आगे फ़ाइल आ रहा है, ठीक है। उस इम्रअतुन के एतबार से नहीं है। उस इम्रअतुन की इत्तिबा तो बस ये उन 2 हिस्सों में कर रहा है। वो 2 हिस्से कौन से? मारिफ़ा नकिरा होना और रफ़्अ नस्ब व जर। मारिफ़ा नकिरा होने में देखो कि भाई इम्रअतुन नकिरा है, क़ाइमुन भी नकिरा है, इम्रअतुन मरफ़ू है, क़ाइमुन भी मरफ़ू है, बस आगे दूसरे हिस्सों में वो उसमें फ़ाइल के ताबे हैं। ताकीद का बयान। ताकीद कहते हैं ज़ोर पैदा करना, कलाम में अपनी बात को पुख्ता करना, पक्का करना अपनी बात को। ताकीद वो ताबे है जो फ़िल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामे को शक बाकी न रहे। अब ताकीद 2 बातों में की जाती है, या तो निस्बत में ताकीद की जाती है, या उस निस्बत के शुमूल में ताकीद की जाती है। निस्बत में ताकीद का मतलब क्या है कि जा ज़ैदुन में जा की तरफ जो निस्बत की गई है, उस निस्बत में ज़ोर पैदा करना, उस निस्बत में शक किसी को बाकी ना रहे, ठीक है। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद खुद आया, ठीक है। यानी ज़ैद की तरफ जो निस्बत की जा रही है वो बिल्कुल ठीक निस्बत की जा रही है, बिल्कुल ठीक निस्बत की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ज़ैद ख़ुद नहीं आया बल्कि उसकी तरफ से कोई सफ़ीर आ गया या उसकी तरफ से कोई ख़बर आ गई,
क्योंकि कलाम अरब में ये सब बातें पाई जाती हैं। जा ज़ैदुन बोल के वो सब बातें मुराद लेते हैं, इसलिए एक चीज़ मुतय्यन कर देना ताकि सुनने वाले को कोई शक बाकी न रहे, उसके लिए ये ताकीद लेकर आते हैं अरब। ठीक है, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सु, अब इसमें ये निस्बत में ताकीद की गई है हुक्म के शुमूल में, यानी जो निस्बत की जा रही है किसी चीज़ की तरफ, उस चीज़ के उस यानी जिसकी तरफ निस्बत की गई है उसके तमाम अफराद को वो निस्बत शामिल है, ऐसा बताना। ये निस्बत के शुमूल में, यानी उस जिस चीज़ की तरफ निस्बत की जा रही है उसके तमाम अफराद को निस्बत शामिल है। जैसे जा कौमुन कहा, ठीक है, तो अगर मैं इसमें शुमूल में जो ताकीद है वो कैसे होगी, उसका मतलब ये होगा कि कौम के जो अफराद हैं, कौम की तरफ जो निस्बत हो रही है जा की, वो जा की निस्बत उस कौम के तमाम अफराद में शामिल है, हर एक उसमें शरीक है उस निस्बत में। ठीक है, तो उसको हुक्म में के शुमूल में ताकीद कहते हैं। तो ताकीद वो ताबे है जो फ़ेल की निस्बत को हुक्म या शुमूल या हुक्म निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामे को शक बाकी ना रहे। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद ही आया, इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है इसमें एहतिमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला है। कलाम अरब में सब बातें मुराद ली जा सकती हैं। नफ्सुहु ने उसका एहतिमाल ख़त्म कर दिया, नफ्सुहु ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। और जो शुमूल में ताकीद होती है उसकी मिसाल जैसे जा रक़्ब कुल्लुहुम, रक़्ब कहते हैं काफ़िले को, यानी रक़्ब की तरफ जो निस्बत की जा रही है जा की, उस रक़्ब के तमाम अफराद को निस्बत शामिल है। ठीक है, काफ़िला सारा का सारा आया, इसमें जो निस्बत आने का हुक्म काफ़िले पर लगाया गया, इसमें एहतिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो, हुक्म अक्सर अफराद के एतबार से लगाया गया हो। कुल्लुहुम ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है, अक्कदा युअक्किदु ताकीदन फहुआ मुअक्किदुन। मुअक्किद माने ताकीद करने वाला, और ताकीद और मुअक्किद एक ही माना, एक ही चीज़ के दो नाम है। और मुअक्कद जिसकी ताकीद की जा रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में मुअक्किद और ताकीद ताबे हैं। मुअक्किद और ताकीद ये ताबे के नाम है दोनों, और मुअक्कद ये मतबू है, मुअक्कद मतबू है। मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी, यानी दो तरह से ताकीद की जाती है। ताकीद लफ्ज़ी पहले लफ्ज़ को मुकर्रर ले आना, जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन, जा ज़ैदुन ज़ैदुन। और ताकीद मानवी ये नए लफ्ज़ से ताकीद लेकर आते हैं, जा ज़ैदुन नफ्सुहु। अब निस्बत की जो ताकीद होती है जो हमने पढ़ी है, निस्बत की ताकीद मानवी के लिए दो लफ्ज़ हैं, ताकीद मानवी और निस्बत के लिए, तो उसके लिए दो लफ्ज़ हैं, नफ्सुन और आइनुन। दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इजाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कद के मुताबिक हों। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, जा ज़ैदुन आइनुहु, जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, जाअत फ़ातिमतु आइनुहा। अगर मुअक्कद तस्निया जमा हो तो नफ्सुन और आइनुन की जमा अनफुसुन और आयुनुन लाई जाएगी। जैसे जा ज़ैदानी अनफुसुहुमा, जा ज़ैदुन अनफुसुहुम। शुमूल की ताकीद मानवी के लिए चार लफ्ज़ हैं, कुल्लुन जमीउन किला किल्ता। कुल्लुन जमीउन जमा के लिए हैं और किला किल्ता तस्निया के लिए। जैसे जा अलकौम कुल्लुहुम, जा अलकौम जमीउहुम, जा ज़ैदानी, जा अज़्ज़ैदानी किलाहुमा, जा अतिल मरअतानी किल्ताहुमा। बदल का बयान, बदल वो दूसरा इसम है जो हकीकत में मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। पहला इसम मुबदल मिन्हु कहलाता है। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबहु में सौबहु बदल है और वही मकसूद है क्योंकि कपड़ा ही छीना गया है। बदल की चार, या बदल वो होता है कि दो कलिमों की तरफ निस्बत की जा रही है, ठीक है, एक ही चीज़ की निस्बत की गई दो कलिमों की तरफ, लेकिन उस निस्बत से असल मकसूद दूसरा कलिमा होता है, पहला कलिमा नहीं होता, ठीक है, वो बदल कहलाता है। तो बदल ताबे होता है और उसका मतबू क्या है, मुबदल मिन्हु। मुबदल मिन्हु उसका मतबू है और बदल ताबे है। बदल वो दूसरा इसमें जो हकीकत में मकसूद होता है, यानी हुक्म निस्बत से, पहला इसम मकसूद नहीं होता, निस्बत की बात हो रही है, और
या हुक्म कह लो। पहला इसम मुद्दल मिन्हू कहलाता है, यानी जो मतबू है। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबहु में सौबहु बदल है और वही मकसूद है क्योंकि कपड़ा ही छीना गया है। बदल की 4 किस्में हैं, बदलुल कुल, बदलुल बाज़, बदलुल इस्तिमाल, बदलुल गलत। बदलुल कुल वो बदल है जिसका मिस्दाक और मुब्दल मिन्हू का मिस्दाक एक हो। जैसे जाअनी ज़ैदुन अखूका में ज़ैदुन और अखूका का मिस्दाक एक ही है, इसलिए अखूका ज़ैदुन से बदलुल कुल है। अब अगर बदल मुब्दल मिन्हू बदल मुब्दल मिन्हू एक ही चीज़ है, यानी एक ही चीज़ को बताते हैं। बदल उसी का मतलब भी वही है जो उसके मुब्दल मिन्हू का मतलब है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं। तो ऐसा बदल जो अपने पूरे के पूरे मुब्दल मिन्हू का बदल है, किसी चीज़ का बदल होना तो समझ रहे हो ना, किसी चीज़ का बदल होना, तो अब अगर वो अपने पूरे के पूरे मुब्दल मिन्हू का बदल है तो ऐसे बदल को बदलुल कुल कहेंगे, यानी उससे वही चीज़ मुराद है जो उसके मुब्दल मिन्हू से मुराद है। ऐसे जाअनी ज़ैदुन अखूका, जो ज़ैद है वो अखूका है, जो अखूका है वो ज़ैद है। ठीक है, दोनों से एक ही चीज़ मुराद है। अखूका ये पूरे के पूरे ज़ैद से बदल है। ठीक है, अब ये बात तुम्हें बाद में समझ में आएगी, ये मेरी बात, ये अब मैं बदलुल बाज़ पर आऊँगा। बदलुल बाज़ वो बदल है जो मुब्दल मिन्हू का जुज़ हो, यानी वो बदल जो अपने मुब्दल मिन्हू के पूरे का बदल ना हो बल्कि उसके किसी जुज़ का बदल हो, उसके किसी जुज़ का बदल, यानी ऐसा बदल जो अपने मुब्दल मिन्हू के पूरे को ना बताए बल्कि उसके किसी जुज़ को बताए, उसके किसी टुकड़े को बताए, उसके किसी हिस्से को बताए। यानी अब ऐसा बदल जो अपना वो बदल जो मुब्दल मिन्हू हो, ऐसा बदल जो अपना मुब्दल मिन्हू ही हो, बिल्कुल बस लफ्ज़ बदल जाएं, तो ऐसा बदल बदलुल कुल कहलाता है। और ऐसा बदल जो अपने मुब्दल मिन्हू का हिस्सा हो या इसमें अपने मुब्दल मिन्हू का हिस्से को बताए, किसी टुकड़े को बताए, पूरे को ना बताए, तो ऐसे बदल को बदलुल बाज़ कहते हैं। और बदलुल इस्तिमाल वो बदल है जो मुब्दल मिन्हू से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ हो, यानी ऐसा बदल जो अपने मुब्दल मिन्हू का कुल भी ना हो, उसका जुज़ भी ना हो, बल्कि उससे मुताल्लिक़ कोई शे हो, तो उसको बदलुल इस्तिमाल कहते हैं। बदलुल गलत जो इन तीनों में से कुछ भी ना हो, ना तो कुल हो, ना जुज़ हो, ना इस्तिमाल हो, बल्कि वो गलती करने के बाद तलाफ़ी के लिए लाया गया। यानी बदल एक लफ्ज़ हमने गलती से बोल दिया, उसकी इस्लाह के लिए, उसकी तलाफ़ी के लिए हम बदल लेकर आए हैं। ठीक है, वो ना उसका कुल है, ना जुज़ है, ना इस्तिमाल है, वो बदल है जो गलती के बाद उसकी तलाफ़ी के लिए लाया गया हो। जैसे इश्तरैतु फ़रसन हिमारन, जबकि तुम बोलना चाहते हो इश्तरैतु हिमारन, लेकिन तुम्हारी ज़बान फिसल गई और तुमने कह दिया इश्तरैतु फ़रसन, फ़ौरन तुम्हें याद आया, तुमने अपनी इस्लाह की, भाई इश्तरैतु फ़रसन नहीं, इश्तरैतु हिमारन, इश्तरैतु फ़रसन हिमारन, ये ख़रीदा मैंने घोड़ा नहीं गधा। इसमें फ़रसन के बाद हिमारन लाकर ये बतलाया गया है कि घोड़े का तज़किरा गलती से कर दिया गया था, असल में गधा ख़रीदा है, इसलिए हिमारन फ़रसन से बदलुल गलत है। मातूफ़ और दूसरा इसमें जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म शरीक हो, पहला इसम मातूफ़ अलैह कहलाता है। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन में आने का जो हुक्म ज़ैद पर लगा है वही अम्र पर भी है। और भाई एराब है, असल तो जो है वो एराब है, लेकिन एराब का ज़िक्र मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने नहीं किया है, एराब है असल। ठीक है, एराब में इत्तिबा करता है मातूफ़ अपने मातूफ़ अलैह, मातूफ़ ताबे होता है और मातूफ़ अलैह मतबू है, तो मातूफ़ अपने मतबू यानी मातूफ़ अलैह की जिस पर आत्फ़ पड़ रहा है उसकी इत्तिबा करता है एराब में, और हुक्म में भी शरीक होता है अक्सर व बेशतर। अच्छा एक कायदा समझ लो, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर आत्फ़ करने के लिए फ़स्ल ज़रूरी है, ख़ाओ ज़मीर मुनफ़सिल का हो या किसी और चीज़ का। यहाँ मैंने एक बात कही कि भाई अगर तुम्हें ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल पर आत्फ़ करना है तो तुम उस ज़मीर की ताकीद ले आओ, ये बात गलत है। ताकीद का लफ्ज़ मेरे मुँह से गलत निकल गया, अभी मुझे पता चल गया, मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का, ये बात गलत है। ताकीद नहीं बल्कि बदल, उसी ज़मीर का बदल ले आओ, तुम उसी ज़मीर का बदल ले आओ, उस ज़मीर को मुब्दल मिन्हू बनाकर उसका बदल ले आओ ज़मीर मुनफ़सिल से, या तो ठीक है तो भी ठीक है। यानी ज़रबतु अना, यह अना बदल है तू ज़मीर से, ज़रबतु अना व ज़ैदुन, ताकीद नहीं है। ठीक है, ज़रबतु अल-यौमा ज़ैदुन, बाकी वो बातें वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कही हैं। ठीक है, ज़मीर मजरूर पर, यानी अगर किसी ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ किया गया है तो मातूफ़ से पहले जार का इआदा करना पड़ेगा।
अत्फ़ बयान वो ताबे होता है जो सिफत नहीं होता लेकिन उसके बावजूद अपने मतबू की वजाहत करता है। जैसे क़ाला अबुल क़ासिम मुहम्मद, क़ाला अबू हफ्स उमर, या क़ाला अबुल हसन अली। ठीक है। ठीक है। अत्फ़ बयान अपने मतबू के मुताबिक होता है उन 10 बातों में जिन 10 बातों में सिफ़त बहाल मौसूफ़ अपने मौसूफ़ के मुताबिक होती है। वो 10 बातें कौन सी हैं? मारिफ़ा नकिरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, और वाहिद तस्निया जमा होना, और रफ़ा नस्ब और जर। यानी 4 हिस्से हैं और उन 4 हिस्सों में से बैक वक्त हर हिस्से में से एक बात पाई जाएगी। तो समझ लो कि 10 बातों में से 4 बातें बैक वक्त पाई जाएंगी। इन दोनों बात यानी इन 4 बातों में ये एक दूसरे के मुताबिक होंगे। ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।